हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीनोटाइप को परिभाषित कीजिए। डिफाइन जीनोटाइप। यह जैनिक संगठन को व्यक्त करता है जो उसमें विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। द सेट ऑफ जीन्स इन अवर डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट इज नोन एज जीनोटाइप। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें बहुभ्रूणता पाई जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीइम्ब्रोनी इज फाउंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑरेंज यानी कि संतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसमें पहला देखिए जोनोरियो, ये भी सही है। सिफिलिस ये भी सही है। हेपेटाइट बी ये भी सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज यानी कि ये सभी। तो इसमें डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस वर्ग में जातियों की जैव विविधता सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सा हैज मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिशीज यानी कि मत्स्य। तो इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, बगुला और चारण पशु में पारस्परिक क्रिया किसका उदाहरण है? द इंट्रैक्शन बिटवीन कैटल एग्रीट एंड ग्रेजिंग कैटल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा कॉमनसलिज्म यानी कि सहभोजिता। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, किस सिंड्रोम में एक व्यक्ति में 47 क्रोमोसोम होते हैं? इन विच सिंड्रोम ए पर्सन हैज 47 क्रोमोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाइनफेल्टर। तो इसमें जो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा प्रारंभक प्रकट है? विच इज इनिशिएटर कंडन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे AUG। तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बार बॉडी क्या है? व्हाट इज बार बॉडी? एक बार बॉडी एक सेल में एक निष्क्रिय X गुणसूत्र है जिसमें एक से अधिक X गुणसूत्र है। इंग्लिश में बात करें, ए बार बॉडी इज एन इनएक्टिव X क्रोमोसोम इन ए सेल विद मोर देन 1 X क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कोलेस्ट्रम में कौन सी प्रतिरक्षी प्रचुर मात्रा में होती है? विच एंटीबॉडीज आर अबेंडेंट इन क्लोस्ट्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IgA। तो 9th का जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा RNA अनुकूलक अणु है? विच RNA इज कॉल्ड जो है एडेप्टर मॉलिक्यूल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? tRNA अंतरण RNA। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक प्रोइंसुलिन इंसुलिन में बदलता है तब कौन सा पेप्टाइड हटता है? वेहन प्रोइंसुलिन चेंज इनटू इंसुलिन विच एक्स्ट्रा पेप्टाइड इज रिमूव्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रांकुर चोल क्या है? व्हाट इज कोलेप्टाइल? देखिए, कोलेप्टाइल्स आर सिलेंड्रिकल ऑर्गन्स दैट इंसेट यानी कि ENSHEATH द फर्स्ट लीफ एंड शूट एपेक्स इन ग्रास सीडलिंग। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ORI की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। यहाँ पे मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, ORIGIN, ओरिजिन ऑफ REPLICATION, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। तो इसमें जो है यहाँ पे ORI की फुल फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निवेशी निष्क्रियता क्या है? व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। देखिए, सम्मिलित निष्क्रियता एक तकनीक है जो पुनः संयोजक DNA इंजीनियरिंग में उपयोग की जाती है, जहां एक जीन की अभिव्यक्ति को निष्क्रिय करने के लिए एक प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है। यदि हिंदी में बात करें, व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो
इनर्शनल जो है इनएक्टिवेशन इज ए टेक्निक यूज्ड इन रिकम्बिनेंट RECOMBINENT रिकम्बिनेंट DNA इंजीनियरिंग वेयर ए जो है प्लास्मिड PLASMID प्लास्मिड इज यूज टू डिसेबल एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन GENE जीन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? नेम द एंजाइम यूज टू ब्रेक डाउन सेल वॉल ऑफ ए प्लांट सेल। तो इसको बोलते हैं हम सेलुलोज, CELLULOSE, इसको बोलते हैं सेलुलोज। स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, साइटोकाइन जो है रोध क्या है? व्हाट इज साइटोकाइन बैरियर्स? साइटोकाइन बैरियर्स आर ए form of innate immunity that plays an important role in preventing viral replication and responds to many types of antigens and not just one specific। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, एड्स के लिए व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला नैदानिक परीक्षण का नाम लिखिए। नेम द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स। तो इसमें आपको जो एड्स के लिए टेस्ट बताना है, तो यहाँ पे इसको शॉर्टकट में बोलते हैं ELISA और इसके आगे लिखते हैं टेस्ट ELISA। इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे। स्पेलिंग में आपको बताता हूँ ENZYME, फिर उसके बाद लिंक्ड LINKD लिंक्ड, उसके आगे स्पेलिंग जो है EMMUNOSORBENT और लास्ट में आएगा ESSAY। तो ये जो है टेस्ट होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स यानी कि ELISA। इसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दी है, बाकी आप इसको शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, रोग को परिभाषित कीजिए। यानी कि डिजीज क्या होती है ये आपको पता ही होगा। रोग अर्थात अस्वस्थ होना यानी कि बीमार होना, यह चिकित्सा विज्ञान का मूलभूत संकल्पना है। प्रायः शरीर के पूर्ण रूपेण कार्य करने में से किसी प्रकार की कमी होना रोग कहलाता है। यानी कि जो हमारा शरीर कार्य करता है, अगर उसमें से कोई कार्य नहीं हो पाता है तो उसी को रोग बोलते हैं। इंग्लिश में बात करें, ए डिजीज और मेडिकल कंडीशन इज एन अनहेल्दी स्टेट वेयर समथिंग बैड हैपन्स टू अवर बॉडी और माइंड। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पवित्र उपवन क्या होते हैं? व्हाट इज सेक्रेड ग्रोव्स। ठीक है, हिंदी में बात करें, पवित्र उपवन पूजा स्थलों के चारों ओर पाए जाने वाले वनखंड हैं। ये जातीय समुदायों या राज्यों या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। पवित्र उपवनों से विभिन्न प्रकार के वन्य जंतुओं और वनस्पतियों को संरक्षण प्राप्त होता है। इंग्लिश में बात करें, द सेक्रेड ग्रोव्स आर द ट्रीज विच आर कंसिडर्ड एज सोशली, कल्चरली, मेडिकली और रीजनली इम्पोर्टेंट। यानी कि जो धार्मिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे आपने सुना होगा पीपल का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, स्टेनोथर्मल जीव क्या है? व्हाट इज स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्रत्येक जीव का किसी न किसी परिस्थितियों का एक निश्चित प्रास होता है जिसे वह सहन कर सकता है। उपयोग में लाने वाले संसाधनों की विविधता और पारितंत्र में उसकी एक विशिष्ट क्रियात्मक भूमिका होती है। यह सब सामूहिक रूप से उसका निकेत बनाते हैं। परास में ही रहते हैं ऐसे जीव तनुतापी यानी कि जो है स्टेनोथर्मल कहलाते हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट ओनली इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जिनका जो है टेम्परेचर तापमान सहने की क्षमता क्या होती है? नैरो होती है, फिक्स होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेनोथर्मल। अगर एग्जाम्पल की बात करें जैसे फिश, कोरल से स्नेल, ये सभी क्या हैं? जो है स्टेनोथर्मल जीव हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जो है WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO। जनन के सभी पहलुओं सहित शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा एवं सामाजिक रूप से संपूर्ण स्वस्थता को ही जनन स्वास्थ्य कहते हैं। इंग्लिश में बात करें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी in all matters relating to the reproductive system and its function and processes। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन देखिए, PCR की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PCR? तो इसकी फुल फॉर्म मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन,
POLYMERASE, पॉलीमरेज चेन CHAIN, चेन रिएक्शन, रिएक्शन मैं नीचे लिख देता हूँ REACTION, ये फुल फॉर्म होती है PCR की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पे 23 है, अपूर्ण प्रभावित में पुष्प रंग की वंशागति के अध्ययन के लिए कौन सा पुष्प एक अच्छा उदाहरण है? विच फ्लावर इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसको डॉग फ्लावर बोलते हैं, यानी कि स्पेंड्रेगम एंटीराइनम। इसकी स्पेलिंग मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ ANTIRRHINUM। स्पेलिंग आपको याद रखनी है ANTIRRHINUM, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डॉग फ्लावर, ठीक है, डॉग फ्लावर। इसके ब्रैकेट में आप याद रख सकते हैं इस फ्लावर का ये जो नाम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? व्हाट इज पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक जंतु का शरीर उन जीवाणुनाशक वस्तुओं को उत्पन्न करता है जो इन प्रतिरक्षक वस्तुओं को दूसरे जंतु के शरीर में प्रविष्ट करके उसको रोगनाशक शक्ति से संपन्न कर दिया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इंग्लिश में बात करें, पैसिव इम्यूनिटी इज ए ट्रांसफर ऑफ एक्टिव ह्यूमरल इम्यूनिटी ऑफ रेडीमेड एंटीबायोटिक जो है एंटीबॉडीज। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, उत्परिवर्तजन क्या है? व्हाट इज मुटाजन, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में बात करें, जब किसी जीन के DNA में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन जन, ठीक है। यदि कोई DNA है, यदि किसी जीन के DNA में कोई परिवर्तन होता है ना, उसी को बोलते हैं हम। इंग्लिश में बात करें तो देखिए, mutagen are the agents that damage our genetic material, usually DNA, and results in genetic abnormalities, either inherited or non-inherited जो है inherited बोलते हैं, INHERITED। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, आच्छादन किसे कहते हैं? व्हाट इज कैपिंग? यह mRNA की जो क्या है एक विशेषता है। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ mRNA, ठीक है। ये जो है कैपिंग क्या होती है? ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक विशेषता होती है किसकी? mRNA की। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कौन सा सूक्ष्म जीव स्टिक अम्ल को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रयोग करता है? विच माइक्रोब इज यूज टू कॉमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ जो है सिट्रिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्परजिलस नाइगर। यहाँ पे मैं आपको स्पेलिंग लिख देता हूँ ASPERGILLUS जो है एस्परजिलस नाइगर NIGER, एस्परजिलस नाइगर, ये इसकी स्पेलिंग है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, उस जीवाणु का नाम लिखिए जो मृदा में मुक्तावस्था में रहते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर कर सकते हैं। नेम द बैक्टीरिया विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सोइल, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं हम साइनोबैक्टीरिया। स्पेलिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CYANO, साइनोबैक्टीरिया, BACTERI, इसको बोलते हैं हम साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पेनिसिलिन की खोज की तब वह किस बैक्टीरिया पर काम कर रहा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन विच बैक्टीरिया व्हेन डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। तो उस बैक्टीरिया का क्या नाम था? तो इसका नाम हो जाएगा स्टेफिलोकोकी नामक बैक्टीरिया। यहाँ पे मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ STAPHYLOCOCCI, यानी कि स्टेफिलोकोकी नामक बैक्टीरिया, ये इसका नाम है, ठीक है। जिसको बाद में जो है किस नाम से जाना गया? पेनिसिलिन नोटाटम, ठीक है। इसको बाद में जो है पेनिसिलियम नोटाटम के नाम से जो जाना गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, उर्णक क्या है? व्हाट इज फ्लोक्स?
अच्छे या ठीक कणों का स्थिर द्रव्यमान यानी कि ए लूजली क्लैम्प्ड मास ऑफ फाइन पार्टिकल। अच्छे या ठीक कणों का जो शिथिल द्रव्यमान है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऋणक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में पैलिंड्रोम किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए पैलिंड्रोम अनुक्रम डीएनए या आरएनए के दोहरे हेलिक्स के भीतर न्यूक्लिक एसिड से बना एक अनुक्रम है जो एक ही समय में 5 से 3 या एक स्टैंडर्ड पर 5 से 3 और दूसरे पर पूरक स्टैंडर्ड में पढ़ा जाता है। इंग्लिश में बात करें, देखिए ए पैलिंड्रोम सीक्वेंस इज ए सीक्वेंस मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड विद इन डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए और आरएनए that is same when read from 5 to 3 on one strand and 5 to 3 on the other का जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फल मक्खियों का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, आपको बताना है कि नेम द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रूट फ्लाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। तो फल मक्खियों का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, यहाँ पे मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ। इसको बोलते हैं हम जो है ड्रोसोफिला मेलंगोस्टर। स्पेलिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ डी, एक बार मत से दोबारा से लिख देता हूँ DROSPHILA और यहाँ पे जो इसका आगे है MELANOGASTER। ये जो है क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसका राइट आंसर है, यानी कि जो फल और मक्खियाँ होती हैं इनका जो ये वैज्ञानिक नाम होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ड्रोसोफिला मेलंगोस्टर। लास्ट में जो है यहाँ पे जो है आर है, मेलंगोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। द पॉलीपेप्टाइड चेन्स ऑफ इंसुलिन आर लिंक्ड बाय विच बॉन्ड। तो उस बॉन्ड का क्या नाम होता है, तो इसको बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं हम डाई सल्फाइड जो है बॉन्ड, डाई SULFIDE डाई सल्फाइड बॉन्ड्स। ये आपको स्पेलिंग भी याद रखनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं हम डाई सल्फाइड बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए एलिसा किस सिद्धांत पर आधारित है। एलिसा इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो एलिसा जो है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो एलिसा इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडीज इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन चिकित्सा क्या है, व्हाट इज जीन थेरेपी। हिंदी में बात करें, देखिए कोशिकाओं और ऊतकों में किसी जीन की प्रविष्टि कराकर किसी बीमारी की जो चिकित्सा करना जीन चिकित्सा कहलाती है। ठीक है, यानी कि कोशिकाओं और ऊतकों में किसी जीन की जो एंट्री करवाकर उस बीमारी का जो है चिकित्सा करना जीन चिकित्सा कहलाता है। इंग्लिश में बात करें, जीन थेरेपी इज ए मेडिकल फील्ड विच फोकसेज ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ थेरेपिटिक डिलीवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड इनटू ए पेशेंट सेल एज ए ड्रग टू ट्रीट ए डिजीज। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की जो वीडियो देखनी है विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ जो है वर्ड हैं जिनकी स्पेलिंग मैंने आपको बता दी है, थोड़ा सा जो है प्रोनाउंस करने में जो है थोड़ा मिस्टेक वगैरह हो सकती हैं, बाकी मैंने लिख भी दी हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल आप इसको ईजिली समझ पाएंगे। ठीक है, यदि आपको पेपर वगैरह डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।